अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ठीक होंगे। जैसा कि मैंने इनकी वीडियोस इस कार्डिगन की और नीचे से इस फ्रॉक की अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। और यकीनन आप देख भी चुके होंगे। और इसी से मैचिंग में ये टर्बन स्टाइल टोपी लेके आई हूँ। ये उसी तरह ये पैटर्न यहाँ है और ये वाला पैटर्न जो यहाँ डाला हुआ है मैंने, ये एक छोटे हेड पे मैंने लगाई है टर्बन स्टाइल टोपी। ये बैक है इसकी, ये ठीक। इसको मैं हेड से निकालती हूँ तो ये उम्मीद करती हूँ ये 1 से 2 साल के बच्चे के बिल्कुल ठीक होगी। देखने में ये बड़ी लगती है, लेकिन क्योंकि यहाँ चुनट डली है, टर्बन स्टाइल है, अगर आपको ये पोर्शन थोड़ा सा लंबा लगता है तो आप इसकी एक केबल कम कर लीजिएगा। तो और इसी तरह अगर ये काफ़ी खुले हेड की है, यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अगर एक बच्चे का 10 है ना यहाँ, यानी कि 26 और 26 50 से अबव हो ना, अगर किसी के बच्चे का सेंटीमीटर दोनों साइडों से ऐसे करें, ये देखें 48 50 तकरीबन 50 48 9 ये बच्चे का अगर हेड का आए ना तो ये उसके पूरा होगा। और वूल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, वो खुल भी जाती है। फिर भी अगर आप थोड़े से बड़े बच्चे का बनाना चाह रहे हो तो इसकी लेंथ जैसे मैंने आपको सिखाऊंगी उसको लंबा कर दीजिएगा। और ये उसकी उम्मीद करती हूँ आपको ये लाइक होगी। इसको मैंने बनाते हुए वीडियो भी बनाई है जो कि मैं अभी अपलोड करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 52 स्टिच लिए हैं बुंजा, जिसमें 4 2 4 2 4 2 करते करते इतना बना। कितने टाइम ये बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम ये मेरे छोटे छोटे ये केबल हुई है। ओके, और 52 स्टिच लेने के बाद मैं इसको बनाती चली गई सादा सादा केबल के साथ, ऐसे ऐसे ये लंबा सा। ओके, यहाँ तक मैंने इसको बना के बंद कर दिया। अब ये कितना लॉन्ग हुआ है ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले अगर मैं यहाँ से इसको शुरू करूँ इधर से, ठीक, इसको पकड़ के मैं आपको दिखाती जाऊँ ऐसे करती। ये तकरीबन 18.5 इंच लॉन्ग है। ये तकरीबन 18.5 इंच तक, यस इतना 18.5 इंच तक ये लंबा बना है, इसकी लेंथ हुई है। और इसमें जो ये ट्विस्ट हुए हैं वो कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 31 32 33 34 टाइम ये मेरे केबल ट्विस्ट हुए हैं। ओके, ये हमने इसकी कैप के लिए ये मैंने रेडी कर लिया। अब मैं आपको छोटा सैंपल बना के दिखाती हूँ मैंने कैसे। जैसे ये मैंने कहा था, ये मैंने 52 स्टिचेस लिए हैं, 5 and 2 52 लेके, तो इसको मैंने बनाया था। अब मैंने ये सैंपल के तौर पे ये मैंने 22 स्टिचेस ले लिए। ओके, इसको हमने इस तरह करना है। पहली सिलाई 4 सीधे, 1 2 3 4 सीधे, 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, 4 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, एंड में 4 सीधे। इसी तरह 4 सीधे 2 उल्टे करते मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली थी इस वाले की। ओके, इसमें जो ये 4 है ये तो मैं बॉर्डर को रख रही हूँ साइडों पे, बाकी इधर उल्टे हो जाएंगे। अब अगली सिलाई में ये होगा, ये बॉर्डर के जो 4 हैं वो सीधे होंगे, 1 2 3 4, ठीक। और ये केबल है साथ में, ये केबल के 2 सीधे हो जाएंगे और ये 4 फिर उल्टे हो जाएंगे। ओके, 4 उल्टे, फिर 2 केबल सीधे, फिर 4 उल्टे, 2 केबल सीधे, और इस तरह एंड पे ये मेरे बॉर्डर के लिए सीधे ही आएंगे। ठीक, अब उल्टी सिलाई भी एक उसी तरह डाल लेंगे।
इसमें बॉर्डर के 4 मेरे सीधे होंगे, ये सारी सीधे, 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे उल्टे करके कंप्लीट होगी ये। 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 उल्टे और 1 2 3 4 सीधे। ओके, ये मेरी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमने ये करना है कि दोनों साइडों पे जो है वो तो उल्टे और सीधे 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 बॉर्डर के पड़ेंगे ना। मिडल में हम उसको ये 4 सीधे मेरे बॉर्डर के ऐसे ही हो गए, और ये जो 2 हैं इनको मैंने ऐसे करना है ट्विस्ट। इधर से मैंने इसको किया, बनाया, लीव नहीं किया, फिर दूसरे को बना लिया, छोड़ा नहीं। ओके, फिर मेरे 4 उल्टे, 4 उल्टे, फिर मैंने ये वाला उठाया, इसको मैंने सीधा बनाया, इसको छोड़ा नहीं, फिर फर्स्ट वाले को बना लिया। ठीक, और उसके बाद मेरे ये मेरा बनाने था, लीव छोड़ किया था। इसके बाद मेरे 4 उल्टे, 1 2 3 एंड 4 उल्टे। फिर ये इसी तरह ये केबल चौथी सिलाई में पड़नी होती है। नहीं, 3 सिलाई के बाद मैंने 4 सिलाई पे ये केबल डाली, और ये बॉर्डर के 4 ऐसे ही। अब अगली सिलाई उसी तरह 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे करके डालूंगी। ये मैंने डाल ली। अब अगली 2 सिलाइयाँ भी मैं इसी तरह, ये तो सीधे होंगे, ये 2 भी सीधे होंगे, ये 4 उल्टे होंगे, 2 सीधे, इसी तरह फिर उस बैक में फिर ये अब मेरी सेकंड होगी। फिर जब मेरी 4 शुरू होगी तो फिर उसी तरह मैं केबल ट्विस्ट करूंगी। अभी तो मैं 2 सिलाइयाँ ऐसे ही डालने वाली हूँ, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टे डालूंगी, जो सीधे हैं वो मैं सीधे डालूंगी। ये मैंने 3 सिलाइयाँ डाल ली, अब मेरी 4 स्टार्ट होने लगी है। अब उसी तरह फिर मैं केबल ट्विस्ट करूंगी। ये 4 तो मेरे सीधे बॉर्डर के ऐसे ही साइड के आ जाएंगे। ये जो अब ये केबल है, इसको मैं सेकंड वाले इसके स्टिच को उठाऊंगी, बनाऊंगी, लीव नहीं करूंगी, भी बाद में फर्स्ट बना लूंगी। तो ये वाला स्टिच इधर आके ट्विस्ट हो जाएगा। ओके, और ये रिप्लेस हो सा उसकी जगह हो जाएगी ऐसे। और फिर 4 उल्टे, फिर ये केबल, फिर इसको ऐसे बनाया, फर्स्ट को बनाया ऐसे, और ये 4, ठीक, ये ऐसे, और ये मेरे 4। इसी तरह मैं हर चौथी सिलाई पे इसको ट्विस्ट करती चले जाऊंगी। और ये उल्टी तो अब वही 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे, फिर होंगी 2 सीधे 4 उल्टे हो जाएगा, फिर 4 स्टार्ट होगी। तो ये इसी तरह ये मैंने केबल ट्विस्ट करते 34 टाइम, 3 4 ऐसे 34 टाइम्स मैंने इसको ये ट्विस्ट कर लिया है। करने के बाद और यहाँ पे फिर मैंने इसको बंद कर दिया। ओके जी, अब मैंने ये किया है कि इसकी वन साइड जो बॉर्डर वाली है उसको मैंने आउटलाइन दे दी है, क्योंकि मेरा पूरा सेट इसी तरह, आपको जैसे पता है, सारा इसी आउटलाइन के साथ चल रहा है। एक की मैंने कर लिया है, इस साइड भी मैं आपके साथ करती हूँ। इसको मैंने क्या करना है, ये जैसे मेरे पास ये टील कलर का लेफ्ट ओवर में बताया था, मेरे पास वूल पड़ी थी, उसको हम ये करेंगे कि ये जो एंड कॉर्नर है, ये कॉर्नर से इसको उठाएंगे, स्टिचेस को यहाँ से मैंने एक उठाया और ये 2, ठीक। अब एवरी 2 स्टिचेस के बाद मुझे एक दफ़ा, जैसे ये देखिए, ये हर एक ये एज जो आ रहा है ना, एंड आ रहा है, इनके मिडल में से उठाना है। अगर हर एंड पे उठाएंगे तो टोपी पहनने में टाइट हो जाएगी। ओके, 2 के बाद मैंने इन बिटवीन ले लिया। अब फिर मैंने इसको यहाँ से कहाँ से कंफर्टेबल, यहाँ जहाँ से भी आपको लगे, एक, फिर बिल्कुल एंड से मैं उठाऊंगी, ये वाले से, यहाँ से एंड 2 उठा ले। अब एक इनके बिटवीन में से उठाना है, ठीक, इन दोनों के दरमियान में से अंदर से वैसे उठा लेना है। अब फिर ये एंड में से ऐसे 1 और ये 2,
अब इन दोनों के इधर मिडल में, ओके। फिर एक ऐसे और ये 2। इसी तरह आप ये सारी रो, इस जितने भी हैं सारे स्टिच उठा लें। 2 के बाद एक आप इनके बिटवीन में से उठा लें। ये 2 के बाद मैंने एक इधर, फिर आप ये ऐसे एक और ये 2, ओके। अब इनके बिटवीन ये, फिर एक या एंड से एक 2, ओके, और बिटवीन। अब ये पूरी रो ये सारी ऐसे इसी तरह उठा लें। ये मैंने सारे इसी तरह इसके सारे स्टिच उठा लिए हैं। अब अगली सिलाई मैंने कुछ नहीं करनी, ओनली जस्ट सारी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। इसको बस आप सीधा सीधा बना लें, ऐसे ऐसे करके सीधा सीधा आप बनाते जाएं। ये सारा इसी तरह सीधा सीधा बना लिया। मैंने सारी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब अगली सिलाई पे हम ये करेंगे कि इसको बंद करना शुरू कर देंगे। ऐसे बस एक एक पगनाएंगे और इसको ऐसे ऐसे बंद, और ये हमारी आउटलाइन हो जाएगी। इस तरह सारा सारी ये इस तरह बंद करते करते ये सारा बंद कर देना है, ओके। ये मैंने सारा बंद करके यहाँ से धागा काट लिया है, ठीक। अब हम ये करेंगे इसको यहाँ इन दोनों साइडों को, इन दोनों यहाँ से ऐसे इन दोनों को आपस में ऐसे सी लेंगे जी। अब मैंने ये धागा ले लिया, अब इन दोनों को आपस में ऐसे सी देती हूँ। ये इधर कॉर्नर से और इसके कॉर्नर से ऐसे पकड़ के ना सीना शुरू कर देती हूँ। कोई नहीं, वो इसने नज़र नहीं आना ऐसे। ये सारे मैं बाद में परो लूँगी। एक बस ऐसे सिंपल एक उधर से उठा के आप इसको सीते जाएं। ये थोड़ी थोड़ी ये वाली जो कोशिश करें ये जो ये है ये एक दूसरे के सामने आए, ओके। ऐसे ये देखो एक दूसरे के सामने आ गई। इसी तरह करके ये एंड तक आप इसको सी लें। ये देखिए मैंने अब इसको यहाँ तक सी लिया है, और इस एंड पे जो मेरा धागा था वो मैंने सुई में डाल लिया है। अब हमने इसको चुनट डालनी है। वो कैसे, हम कोशिश करेंगे कि एवरी केबल जो है ना, केबल के पास ये सिलाई है ना, सीम सिलाई के पास, केबल के पास से हम इसको ऐसे करके उठा लेंगे। फिर इधर केबल के पास उठा लेंगे, ठीक, सीम के पास, फिर इधर से उठा लेंगे। हर केबल को ऐसे उठाते हैं, ठीक, और इधर से भी ऐसे उठा लें। और ये ऐसे, ठीक। ये इस धागे को अब मैं निकाल दिया सुई में। अब मैंने इस वाले जो इधर आ गया जिसके साथ सिलाई की थी और मेरा रिमेनिंग धागा बचा हुआ है, मैंने उसको सुई में डाल लिया। डालने के बाद अब मैंने सीम की इस साइड, दूसरी साइड से उसी तरह बिल्कुल धागे को पहले मैं यहाँ ले आऊँ, यस। अब मैं सीम की इस साइड से इधर केबल के पास से ऐसे यहाँ ऐसे
दोनों साइडों से ना मुझे इसको के ऐसे पकड़ के उठा लेना है। ओके, अब हम ये मैं दोनों तरफ से ऐसे अच्छा सा खींचूंगी, काफ़ी टाइटली, इधर से भी टाइटली। इसको ऐसे मुझे इसको दोनों को ऐसे खींचना है। और ये देखिए यहाँ से फिर ना ऐसे ऐसे। अभी तो मैं खींच के पिछली साइड पे एक, ये भी और ये भी जितना खींच सकती हूँ खींच के मैंने इनको आपस में पिछली साइड पे नोट कर लेना है। ऐसे नोट किया। अब मैं इन दोनों धागों को इकट्ठा इस सुई में डाल लूंगी। ठीक, डालने के बाद एक दफ़ा मैं फिर इसको पक्का करती हूँ। इनको यहाँ से लाने के बाद एक दफ़ा अब इसको मैं एक दफ़ा फिर टाइटली करती हूँ इनको। और स्ट्रेंथन से ये चुनट पड़ जाए। मैं मेरे हाथ स्लिपरी हो रहे हैं। यहाँ से मैं इसको, मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी इधर कर लूँगी ऐसे जिगजैग्स की शक्ल में। मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है ऐसे। अब मैं इधर निकाल के एक्चुअली सुई जो है ना वो ये छोटी सुई मुझे तंग कर रही थी, थोड़ी सी टाइट कर रही थी, तो फिर मैं ये बड़ी वाली सुई ले ली। उससे ज़रा क्योंकि ये मोटा हो गया ना तो इजी हो रहा है। इनको फिर एक दफ़ा छोटा छोटा उठा के हम इसको अच्छी तरह सिक्योर करेंगे इनको, और सारा साथ साथ में ऐसे टाइट भी करते जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी और सिक्योर हो जाए ना ये। अब इसके अंदर से ये निकालते हैं ऐसे। ऐसे और टाइट हो गया ये देखे ऐसे। ये अभी एक दफ़ा मैं इधर से लाते लाते फिर करूँ, इधर को भी करूँगी सिक्योर, इधर से भी लाते लाते करूँगी। मैं इधर को अच्छी तरह इसको पक्का करके धागा काट लूँगी और ये मेरी ऐसे ऐसे टाई होगी। ठीक, ये मेरी इस शेप की ये होगी तैयार। अब इसको मैं यहाँ से पक्का करके धागे को काट लेती हूँ।
जी अब मैंने ये किया कि 25 मैंने स्टिच लिए, लेने के बाद सिर्फ 1 2 3 रिजेस ऐसे बनाने के बाद इसको बंद कर दिया। ओके, कोई नहीं, सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ डाली मैंने। लेने के बाद 1 2 7 8 सिलाइयों के बाद इसको मैंने बंद कर दिया ऐसे। अब मैं इसको यहाँ पे इसकी इधर ऐसे ऐसे करके ऐसे इसको ऐसे अंदर की साइड से ऐसे इसको सी दूंगी ऐसे करके। अटैच कर दूँ थोड़ा सा इसके साथ। ओके, मिडल में। और इसी तरह हम इस साइड पे आके कर देंगे। इसको अब ये देखिए ये ऐसे हो गई है। ओके, ये ऐसे टर्बन स्टाइल बन गई है, वो स्टाइल। अब हम यहाँ से इसका ऊपर से हेड बनाएंगे सेपरेटली। ओके, ठीक। ये मैंने 3 स्टिचेस ले लिए हैं और इसमें ये इसका धागा मैंने लंबा छोड़ दिया है ये, ताकि इससे सिलाई में हेल्प होगी। ओके, अब मैंने ये धागा जो है इसकी 3 स्टिचेस को पहले सीधा बनाया ऐसे, सीधा बस, और ये 3। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम अब यहाँ जब आएंगे हम डालने के बाद, अब अपने गौर से देखना है। मैंने ये किया कि मैं एक को बना के सीधी तरह छोड़ूंगी नहीं, फिर पीछे से बना लूँगी, यानी कि मेरा एक स्टिच यहाँ बढ़ जाएगा। ओके, और ये मैंने सीधा बना लिया। यहाँ मैं पीछे से स्टिच बनाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, फिर मैं फ्रंट से इसको कर लूँगी। ये दोनों तरफ से मेरे एक एक स्टिच बन के ये अब 5 हो गए। अब फिर मैं इधर से ये मैंने ऐसे ही उठा लिया, यहाँ मेरा ये उल्टा ऐसे सीधा बनेगा, दूसरी तरफ उल्टा होगा। यहाँ फिर ये मेरा सीधा, फिर ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, अब फिर मैंने इस साइड पे आ जाना है। यहाँ फिर मैंने उसी तरह करना है। मैंने एक को बनाया, लीव नहीं करना, पीछे से एक और बना लिया। अब यहाँ पे मेरे जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे, जो उल्टे हैं ये सीधा ही उल्टा हो जाएगा। ये जो उल्टा है ना ये यहाँ सीधा आ जाएगा। हर दूसरी सिलाई पे जब हम बढ़ाएंगे तो इनके स्टिच भी चेंज करेंगे, ये सीधा हो जाएगा। ठीक होने के बाद ये एंड वाला जो है ये मैंने ऐसे बनाया, छोड़ा नहीं, फिर ऐसे फ्रंट से लेके फिर इसको बना लिया। अब रॉन्ग साइड, दोनों साइड से यानी एक एक मुझे बढ़ाते जाना है। जब ये रॉन्ग पे आओगे तो उठाने के बाद ये मेरा सीधा होगा। ये देखो उल्टा आ रहा है, ये उल्टा होगा, फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा और फिर ये उल्टा, ऐसे। अब फिर मुझे बढ़ाने, अब मैंने इसको सीधा बनाया, फिर पीछे से बनाया, एक खाना बढ़ा लिया। ठीक, अब यहाँ मेरा ये देखो उल्टा है ना, तो ये सीधा हो जाएगा। ये सीधा है, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा उल्टा, ऐसे जो सीधे हम उल्टे हो जाएंगे, जो उल्टे वो सीधे हो जाएंगे ये। और यहाँ फिर मैंने ऐसे स्टिच बढ़ाने के बाद इसको दोबारा बढ़ा लेना है। ओके, अब ये देखिए ऐसे, अब ये सीधा उल्टा, ये भी जब ये बढ़ जाएगा तो दूसरा आप सोच लें कि अंडरस्टैंड है कि दूसरा सीधा ही पड़ेगा। ये इस तरह बढ़ रहे हैं कि दूसरा सीधा ही पड़ता है ऐसे।
जब यहाँ आए ना तो ये मैंने पहले उल्टा कर रही थी ना, तो यहाँ नॉट नहीं ठीक बन रही थी, तो यहाँ भी आप एंड भी सीधा ही बना लें, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। फिर ये ना यहाँ जो नॉट बनती है ना वो सिलाई करने में इजी रहती है। अब फिर मैं एक सीधा, पीछे से एक, हर सीधी सिलाई पे मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी। ये देखिए ये उल्टा है तो ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा है ये उल्टा हो जाएगा। और फ्रंट से ही हर दफ़ा स्टिच ने चेंज होना है। बैक हमने वैसे ही बना लेनी होती है, जो सीधे होते हैं वो सीधे बना लेने होते, जो ये बैक से ऐसे करने के बाद ये ऐसे फ्रंट। ओके, ये अब दोनों साइडों पे ऐसे नॉट बनती आ रही है। अब इसको मैं ऐसे छोड़ने के बाद ये सीधा बना लूँगी। ये अगर आपको मुश्किल लगता है ना तो जैसे जैसे मैं डालती हूँ ना, आप सिलाइयाँ पकड़ के बस वैसे वैसे बनाना शुरू कर दें, तो फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा। जब देखते हो तो समटाइम चीज़ मुश्किल लगती है, जब प्रैक्टिकली करते हो तो फिर मुश्किल नहीं लगती। जब इधर एंड पे आओ ना तो इसको भी सीधा ही बना लिया करिए। उसका है कि फिर ये दोनों साइडों से ना ये देखें नॉट ऐसे सेम पड़ रही है तो सिलाई में आसानी हो जाएगी। ठीक, अब मैंने इधर से करने के बाद फिर अब मेरा ये सीधा, ये दोनों साइडों से बस मैं 3 स्टिचेस से स्टार्ट हुई थी। अब मैं दोनों साइडों से बस इसी तरह बढ़ाती चली जाऊंगी। और अब ये मेरा यहाँ से बढ़ेगा भी। ओके, रॉन्ग साइड फिर मुझे ऐसे ही लेनी है। मैंने ऐसे उठाने के बाद इसको सीधा बना लेना है। सॉरी, इसकी ये वाली साइड भी ऐसे मैं सीधी सी उठा लूँगी। ठीक, अब इसी तरह आप दोनों साइडों से बनाते चले जाएं। जी, ये मैंने दोनों साइडों से बढ़ाते बढ़ाते इतना बना लिया है। अब ये कितने स्टिच हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 24 1 25 स्टिचेस हो चुके हैं। और इनकी लेंथ अगर मैं देखती हूँ यहाँ से तो हाफ 3.5 इंच लेंथ हो चुकी है, 3.5 इंच की। ओके, अब जैसे ये टोपी है ना, ये टर्बन स्टाइल ये टोपी, इसके इधर से यहाँ ऐसे अटैच होगा। ओके, ये ऐसे होगा। अब हमने यहाँ तक तो बना लिया, अब हमने इतना पोर्शन जो वैसे ही सीधा सीधा बना लेना है। ये इसमें अब कुछ भी नहीं बढ़ाने हमने, जो उसी तरह इस पैटर्न को लेके फॉलो करके इस यहाँ मेरा कोई अब मैंने नहीं बढ़ाया। ओके, ये उल्टा हो गया, ये सीधा, जैसे जैसे जो, क्योंकि सीधे पे हम चेंज करते हैं स्टिच, जो उल्टा होता है वो सीधा हो जाता है, जो सीधा उल्टा, इसी तरह करते करते मैं और बनाऊंगी। ठीक, ये मैंने इतनी बना ली है, मुझे लगता है ये इनफ होगी। जैसे ये टर्बन टोपी है ना, इसको मैंने इसके अंदर से यहाँ से ऐसे सीना शुरू करना है, यहाँ ऐसे, यहाँ सीने के बाद ये देखें यहाँ तक पूरी हो रही है। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ। हम देखते हैं ये टोटल यहाँ से कितनी लेंथ हो गई है। ये तकरीबन 5 इंच लंबा हो गया है। ठीक है, तकरीबन 5 इंच। अब मैं इसको जब एक सिलाई करके बंद कर दूंगी तो ये 5 इंच का हो जाएगा। करने के बाद मैं इधर से लेके यहाँ सारा इसको आपस में ऐसे सीलूंगी। जी, ये मैंने इसके हाफ को और इसके हाफ पे ऐसे मार्क कर लिया ताकि जब मैं सीऊँ तो बराबर बराबर सिला जाए। अब यहाँ से ये मैंने, ये देखिए इधर से बिल्कुल यहाँ से मैंने इसको सीना शुरू करना है। मैं यहाँ से पक्का करूँगी, फिर ये इसकी अंदर वाली साइड से ये वाली साइड उठाऊंगी ताकि ये जो आउटलाइन है वो ऐसे ही रहे। यहाँ अंदर से फिर मैं इसको ऐसे, बस एक एक आप इधर से लेते जाओ, इधर से उठाते जाओ ये, और थोड़े से गैप के बाद इधर से यहाँ, बल्कि यहाँ भी एक एक है, आप ये ज़्यादा बेटर है। एक इधर से
ये जो रिज आ रही है ना, इनके इक्वल इक्वल एक सीते जाए। इसे थोड़े थोड़े गैप के बाद इसको सीना करते हैं। बहुत एक तरफ को बहुत खिंचाव भी ना हो और एक तरफ को बहुत लूज भी ना हो, ऐसे ही आएगी। ये देखिए मैं सिलाई करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। एक बस थोड़ा सा मैं यहाँ से उठाती हूँ और बाकी ऐसे ऐसे करते करते ना इसको अंदर से इसकी आउटलाइन पे नहीं है। अब ये कॉर्नर है, ये देखिए ऐसे, ठीक। और अब मैं ये इधर सी लूँगी, ओके। यहाँ सारा यहाँ सीने के बाद फिर ये बन जाएगा। अब मेरा यहाँ मैं मार्क उतार के यहाँ लगा लेती हूँ ताकि इसमें खींचने में ऐसे, ओके। यहाँ लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ से इसी तरह सीती सीती यहाँ तक आ जाती हूँ। ये अब मैं यहाँ तक देखें आ गई हूँ। यहाँ से मैंने मार्क उतार दिया है। अब यहाँ से फिर मैं इधर को टर्न हो जाऊँगी। ऐसे अब यहीं से इसको मैं इधर से, जी ये देखें मैंने सब सारी साइड से सी लिया और ये इसकी हुड्डी तैयार हो गई है। ये सॉरी हुड्डी नहीं है, ये टर्बन स्टाइल इसकी कैप तैयार हो गई है। जी ये मेरे पास एक बेबी हेड का ऐसे पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, तो इस पे डालते हैं। ये वैसे ये छोटे बच्चों के लिए है, इसका हेड थोड़ा छोटा है। और जैसा कि ये मैं 1 to 2 ईयर के बच्चे का सारा सेट बना रही हूँ, तो सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखिए जब पहनोगे तो ऐसे इसकी ये टर्बन स्टाइल ऐसे आएगी, ओके। और ये डिज़ाइन की वजह से ऐसे आपको जितना खींचना हो खींच जाएगा, और बाकी ये ऐसे गैदर हो सकता है ऐसे बच्चे के ये स्टाइल का। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी एफर्ट लाइक हुई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर होगी। अभी तक तो इसी को एंजॉय कीजिएगा और मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।